जगह केवल ये देख करके कि ये किस दल का है मुकदमे लग रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है केवल प्रतापगढ़ में 40 से ज्यादा प्रधानों पर मुकदमे दर्ज हो गए, क्योंकि वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा है कि मुकदमे दर्ज करिए, सरकार उनकी है। पहले तो सरकार बेईमानी करती है और अगर बेईमानी के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो प्रशासन से आप पे मुकदमा लगवा देते हैं। ये नए तरह का मॉडल है। आप यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो जानते होंगे, एमएलसी का चुनाव रहा हो, जबरदस्ती प्रशासन से हरवा दिया। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव था, पर्चे नहीं भरने दिए। जिला पंचायत में खूब पैसा और प्रशासन का दबाव बनाया। और अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जिस तरीके का एक तरफा सरकार के निर्देश से चुनाव हो गया सोसाइटीज का, और जब आप विरोध करोगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा और प्रशासन ऐसे मुकदमे लगा देगा कि आपकी संस्था चली जाएगी। अभी तक तो विधायक और समाजवादियों की संस्था जा रही थी। आप देखिए बीजेपी का कमाल, इनके काम करने का तरीका। किसकी संस्था बचेगी इस तरह? सीएसआर फंड से 34 स्कूटी दिए वन विभाग को आज। किससे? सीएसआर फंड। नहीं, वो सीएसआर से देखिए, मुझे नहीं पता है कि कॉरपोरेशन का या किस रूप में खर्च किया जा सकता है। सीएसआर से स्कूटी दी है। स्कूटी किसको दे दी? वन विभाग। वन विभाग को जी। किसने दी? सीएसआर किसका है? देना तो ज्यादा 34 मात्र दे पाए। नहीं भाई, घोषणा पत्र में स्कूटी थी, आपको बजट से देना था, सीएसआर से नहीं देना था। स्टेट बजट से अगर देना था तो स्टेट बजट से देना था। वन विभाग का तो दूसरा मामला चल रहा है, सारस का। सीएम नहीं दिया सर। और दूसरी चीज आज संदीप, इसका मतलब ये है कि इनके पास बजट नहीं है। बजट अगर होता तो ये बजट से स्कूटी देते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी घोषणा पूरी करनी है तो किसी पे दबाव बनाया होगा, किसी कंपनी पर, किसी उद्योगपति पर, उसका सीएसआर लेकर के स्कूटी दी गई होंगी। सवाल ये नहीं है। बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जो पहला सवाल आपने किया था वही हो रहा है। आज महंगाई का जवाब सरकार के पास नहीं है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। अन्याय इतना हो रहा है कि अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। अभी चाहे किसी रूप में हो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी एटा में कुछ जलेसर एटा में कुछ लोगों ने, जो धार्मिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा थाईलैंड से मंगा के लगाई। पता नहीं किसने तोड़ दी, खंडित कर दी। आखिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं जो भगवान बुद्ध को नहीं पसंद कर रहे? भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो न केवल भारत के लोगों ने देखा बल्कि दुनिया के लोग भी उस तरफ चलने लगे। तो आखिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? शिक्षा मित्र एक बार फिर से संदीप सिंह के घर का घेराव कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। पिछली बार भी बहुत हंगामा हुआ था, बच्चे भी सड़कों पर उतरे थे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी सड़क पे उतरे थे सर पिछली बार, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है आउटसोर्स चलाना, प्राइवेटाइजेशन करना, इस तरह के फैसले लेना जिससे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें हक और सम्मान दिया उसको छीन लेना। जिस तरीके से इन बच्चों के साथ हुआ है, जानबूझ करके सरकार ने फैसला लिया है जिससे इन्हें संविधान के जो अधिकार है वो न मिले। आरक्षण को कैसे बदल दें या कैसे न मिल पाए, उसका हर तरीका भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको आरक्षण? आउटसोर्स में क्या आरक्षण मिलेगा आपको? सर, कल डीजीपी ने कहा है कि यहाँ पर माफियाओं की बस गाड़ी पलटती है, माफिया पलटते हैं, गाड़ी नहीं पलटती है। और सर 4 दिन बचे, नया डीजीपी मिलेगा नहीं इस बार भी, क्या ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और जिस तरीके से डीजीपी बनाया जाता है, क्या उसका उल्लंघन है कि नहीं है? इसमें होम मिनिस्ट्री को कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा कि इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स अगर कार्यवाहक अगर कार्यवाहक डीजीपी बनने लगे हर स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है? ये अंदरूनी झगड़ा है,
ये पत्रकार साथियों, ये झगड़ा बनने और न बनने का नहीं है, ये अंदरूनी झगड़ा है कि दिल्ली की कोई बात होगी वो यूपी नहीं मानेगा, यूपी की बात होगी वो दिल्ली नहीं मानेगा। उसके एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए समाजवादियों तैयार हो जाओ, आपको जनता में जाना है। इनके यहाँ तो झगड़ा लग गया है, जनता को हमें समझाना है और 24 में इनको हराना है। सर अतीक को लाया जा रहा है सर सुरक्षा को लेकर। अरे तुम भी इसी चक्कर में, तुम ये बताओ पत्रकार साथी इतने पढ़े लिखे बनते हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, क्रूड ऑयल आज क्या है? क्रूड ऑयल की कीमत क्या है आज? क्या है क्रूड ऑयल की कीमत आज? बाजार में कम हुई कि नहीं हुई? कम। आप डीजल पेट्रोल कम नहीं होने देना चाहते हो। बस डीजल पेट्रोल नहीं, अतीक अहमद वहां से आ रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी को नौकरी न मिले, उत्तर प्रदेश बिक जाए। आज अखबार आपने पढ़ा ध्यान से, प्रोविडेंट फंड आज भी अडानी को दिया जा रहा है। यहां पर अगर प्रोविडेंट फंड दे दिया था, उसमें अधिकारी जेल चले गए थे। क्या आपकी हिम्मत है ये बात कहने की कि प्रोविडेंट फंड क्यों दिया जा रहा है अडानी को? अभी जो कंपनी डूब गई, जो कंपनी घाटे में जा रही है, आज भी पैसा दिया जा रहा है, सरकारी पैसा। यूपी में तो जेल भेज दिया था एक अधिकारी को आपने, तो अब अगर यूपी में जेल भेजा जा सकता है प्रोविडेंट फंड देने पर, तो क्या दिल्ली की सरकार जो बड़े बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या LIC के अधिकारियों ने पैसा दिया है जो डूब गया है, क्या उनको जेल भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? वो नहीं सवाल है। आपके लिए सवाल यही है, कोई आ रहा है बस।